अभी हो गया स्टार्ट? ओके. Yes, sir. Now, in order to work in Tally, we should know how to open it, what are the features, configurations, ये सब पहले हम लोग जान लेंगे. ठीक है. देखो, टैली को ओपन करना है तो क्या करना है? फ्रॉम योर डेस्कटॉप देयर इज अ शॉर्टकट. ठीक है. टैली प्राइम 3.0 हो सकता है या 4.0 हो सकता है. वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट 3.0. लेटर ऑन वी विल नो 4.0 ऑल्सो. बहुत सारे लोगों के पास 4.0 नहीं है. रीजन क्या है कि उसके अंदर एडिट लॉग फीचर है. एडिट लॉग फीचर मीन्स आपने कौन से डेट को एंट्री किया वो दिखेगा, कितने बार डिलीट किया वो दिखेगा, डिलीटेड रिकॉर्ड वगैरह सब 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 पूरा दिखेगा. तो लोग क्या कर रहे हैं, डर के मारे उसको यूज नहीं कर रहे. थोड़ा सा फीचर्स में अलग अलग है. फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल लर्न 3.0 एंड देन आल्सो लर्न 4.0. क्लियर? डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट की आपको शॉर्टकट दिखेगा, टैली का शॉर्टकट दिखेगा. उसको डबल क्लिक करने के बाद ये टैली का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया. ठीक है. यहां देखो क्या दिख रहा है इधर, टैली प्राइम सिल्वर. सिल्वर मीन्स सिंगल यूजर, गोल्ड मीन्स मल्टी यूजर. क्लियर? अभी यहां देखिए पूरे के पूरे सब विजिबल नहीं है, कुछ कुछ विजिबल है, कुछ कुछ नहीं है. ठीक है. ये क्योंकि डेटा ओपन ही नहीं किया इसलिए कंपनी का कुछ भी डेटा इधर नहीं शो होगा. ये डेटा है, डेटा बैकअप, रिस्टोर, डेटा पाथ. ठीक है. डेटा एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट. अच्छा, टैली ये इसका फाउंडर कौन है? हु इज द फाउंडर? नहीं पता? मिस्टर भरत गोयनका, एक इंजीनियर जिसने अपने बिजनेस के लिए स्टार्ट किया, उसके बाद इसको कमर्शलाइज कर दिया. टैली ये ईआरपी सिस्टम है, नॉट जस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. इट इज ईआरपी सिस्टम. आप कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी बैठ के इसको काम कर सकते हो. इसकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है. लोगों को सिर्फ ये पता है कि टैली सिर्फ इंडिया में यूज होता है. मैंने देखा है फॉरेन कंट्रीज में भी ये यूज होता है. सबसे सिंपलेस्ट और सबसे लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर है. कोई भी इसको यूज कर सकता है. इवन 10वीं 12वीं पास भी अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हैं. ये जरूरी नहीं है. ईआरपी सिस्टम को करोड़ों लगते, लाखों लगते बनाने के लिए, उसके लिए अलग 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 ट्रेनिंग देना पड़ता है, अलग अलग स्टाफ रखना पड़ता है. कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है इसका, उसका. ये सिंपल है. क्लियर? अभी टैली एक्चुअल में कितना यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में फॉर अकाउंटिंग पर्पस? हार्डली 5 to 10%. इसकी कैपेबिलिटीज जो है बहुत ज्यादा है. हम लोग यूज करते 5 to 10%. फक्त आपण काय करतो, 5 ते 10% फक्त अकाउंटिंग साठी आपण वापरतो. बाकी फीचर्स जे आहेत ना त्याच्यासाठी आपण वापरतच नाही. क्लियर? अभी देखो ये क्या दिख रहा है इधर, सेलेक्ट कंपनी. अभी तक मैंने कंपनी डेटा ओपन किया नहीं है. क्या दिख रहा है इधर? सेलेक्ट कंपनी. सेलेक्ट कंपनी आप कैसे कर सकते हो? यहाँ क्या दिख रहा है इधर? लिस्ट ऑफ कंपनीज. लिस्ट ऑफ कंपनीज. यहाँ आपको डेटा पाथ अगर देंगे तो वो डेटा पे जाएगा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेटा पाथ? अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ पार्ट्स रहते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग ड्राइव. ठीक है. सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव. आपने जैसे जैसे किया होगा
आपने कौन से ड्राइव के अंदर कहाँ उसको सेव किया है, वो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा ना। वो पाथ देने के बाद ही क्या होंगी, कंपनी ओपन हो जाएंगी। ऊपर दिख रहा है डेटा पाथ, नेम, लिस्ट ऑफ कंपनीज के अंदर, फिर नंबर, फिर पीरियड। क्रिएट कंपनी, उसके नीचे देखिए क्रिएट कंपनी दिख रहा है, सेलेक्ट रिमोट कंपनी दिख रहा है, स्पेसिफाई पाथ दिख रहा है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ये चार ऑप्शन है। अगर आपके पास कंपनी ओपन ही नहीं है तो क्रिएट करो। ऑलरेडी अगर आप किसी दूसरे का डेटा मुझे बैठ यहाँ बैठ के कहीं दूसरी ब्रांच में या कोई दूसरी सिटी में दूसरी जगह पे डेटा है, उसको मुझे एक्सेस करना है, तो आप रिमोट एक्सेस कर सकते हो। वहां का डेटा आप इधर देख सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड रिमोट एक्सेस। एक है डेटा सिंक्रोनाइजेशन, से भी आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। रिमोट एक्सेस से भी आप कर सकते हो। क्लियर? या स्पेसिफाइड पाथ, कोई पाथ में आपने रखा है, आपको पाथ पता है तो वहां से स्पेसिफाई करो। ये वो भी नहीं है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ड्राइव से डेटा ले सकते हो। इसको एंटर करने के बाद ड्राइव आ जाएंगे, फिर यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है? अभी देखिए पिक्चर, एक एक बार एक जस्ट देखेंगे हम लोग। ये डेटा है, एक बैकअप है, एक रिस्टोर है, एक डेटा पाथ है। बैकअप मतलब कैसे है कि आपने जो काम किया है, ठीक है, अभी गूगल की 25 MB उसकी लिमिट है ना मेल करने के लिए, इससे बड़ी फाइल नहीं जाएंगी। आप जब डेटा बैकअप लेते हो, मुझे एमबी बहुत ज्यादा बड़ी फाइल जो है एकदम डेटा बैकअप लेने के बाद केबी में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो इजीली क्या कर सकते हो, इसको मेल कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन में नहीं आएंगे। ठीक है? ये आपको डेटा हर इसका डेटा अगर कॉपी करके बैकअप लेके रखना है तो आपकी मेमोरी फुल नहीं हो जाएंगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो, मेल कर सकते हो। ठीक है? एक चीज हो गया। रिस्टोर मतलब मैंने ऑलरेडी डेटा बैकअप लिया है, वो डेटा जो है मुझे क्या करना है, किसी को भेजने के बाद वहां वो क्या करेगा, रिस्टोर करेगा, वापस क्या हो जाएगा, वो डेटा अपने फॉर्मेट में आ जाएगा। क्लियर? डेटा बैकअप, रिस्टोर, मैंने भेजा, सामने बैकअप कर दिया तो क्या हो जाएगा, बड़ी फाइल छोटी हो जाएंगी, फिर मेल पे आराम से चली जाएंगी। वापस से मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। रिस्टोर अगर करूंगा तो ऑटोमेटिकली पहले वाली फॉर्म में आ जाएगा डेटा। और ये डेटा पाथ आपने कहाँ सेव किया, उसका पाथ दिखेगा। डेटा पाथ आपको कहाँ सेव करना है, फाइल को कहाँ सेव करना है, वो आपको दिखेगा। इसके बाद एक्सचेंज है। डेटा एक्सचेंज अगर आपको करना है, डेटा सिंक करना है, आप जैसे गूगल गूगल का जो जीमेल को आपके कांटेक्ट या बैकअप सिंक करते हो ना, इमीडिएटली इंस्टेंट मोड में क्या हो जाता है, आपका फोन का डेटा गूगल में सेव हो जाता है। इससे फायदा क्या है, आपका मोबाइल गुम भी हो गया तो क्या हो जाएगा, डेटा सेव रहेगा। यहाँ जो है डेटा सिंक मतलब, मान के चलो यहाँ एक बंदा कोई काम कर रहा है और ब्रांच और कहीं पे है, वहां पे बंदा काम कर रहा है, वो सेल का कर रहा है या परचेस का कर रहा है, कोई बैंक स्टेटमेंट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ उधर अपडेट हो जाएगा, वहां वो एंट्री कर रहा है इधर अपडेट हो जाएगा, डेटा सिंक हो जाएगा। आया समझ में? के लिए ये डेटा एक्सचेंज। फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। बहुत बार क्या होता है, डेटा सिंक नहीं करना है, सिक्योरिटी रखना है। ठीक है? एक बंदे को मैंने काम दिया है सिर्फ अकाउंटिंग
पेमेंट एंट्रीज दूसरे को दिया है, रिसीट एंट्रीज तीसरे को दिया है, सेल्स का चौथे को दिया है, परचेस का। मुझे सब कंट्रोल मेरे पास चाहिए। क्या चाहिए? मेरे पास। मुझे भरोसा नहीं एम्प्लॉय पे, तो मैं क्या करूंगा, उनको बोलूंगा तुमने जो काम किया है मुझे एक्सपोर्ट करके भेज दो। ठीक है? उसने जो सेल का रजिस्टर एक्सपोर्ट करके भेज दिया तो मैं उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ मेरे जगह पे। मेरा काम बच गया ना। मान के चलो 1000-2000 एंट्रीज है, उसने अगर एक्सपोर्ट करके वो भेज दिया, मैंने इधर इंपोर्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली मेरे डेटा में क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। एक्सपोर्ट करने के बाद वो डेटा एक्सपोर्ट करके आप इंपोर्ट कर सकते हो। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। या मेल करना है, आप मेल भी कर सकते हो। किसको मेल करना है, क्या मेल करना है, पीरियडिक मेल करना है या स्पेसिफिक मेल करना है, डेटा मेल भी कर सकते हो। फिर प्रिंट। या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हेल्प में जाके आप कोई भी चीज का सॉल्यूशन देख सकते हो। क्लियर? ओके। नाउ वी विल क्रिएट अ कंपनी। क्या करेंगे? कंपनी क्रिएट करेंगे। देखिए कंपनी क्रिएट, फर्स्ट क्या आ रहा है इधर? डेटा पाथ आ रहा है। क्या आ रहा है? डेटा पाथ। आपको कंपनी कहाँ क्रिएट करना है वो आ रहा है। क्लियर? उसके बाद आपको कंपनी का नाम क्या है ये स्पेसिफाई करना है। मान के चलो और सेम टैली जीएसटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सर्विसेज। एड्रेस डाल दो। इसमें गलती नहीं होना चाहिए। एड्रेस में गलती हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टेट में गलती नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब हम लोग एंट्रीज करेंगे, यहाँ आपने आपका स्टेट अगर कर्नाटक है, महाराष्ट्र नहीं है, यूपी है, बिहार है, कोई भी स्टेट अलग आपने ले लिया, एंट्री करते वक्त आपको सीजीएसटी एसजीएसटी के जगह पे आईजीएसटी देखेगा, आईजीएसटी की जगह पे सीजीएसटी एसजीएसटी देखेगा। तो सब लोग क्या करेंगे? स्टेट महाराष्ट्र ही सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? कंट्री इंडिया। बाकी आपको बिल के लिए आप क्या कर सकते हो? पिन कोड, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल वगैरह सब जो भी डालना है आप डाल सकते हो। ठीक है? बेस करेंसी सिंबल और फॉर्मल नेम। अभी देखिए दो डेट्स दिख रहे हैं, एक है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और दूसरा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। या दोनों एजत का डिफरेंस है? व्हाई देयर इज अ टू डिफरेंट डेट्स? देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग इट विल रिमेन सेम। जब तक गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं करेंगी तब तक क्या रहेगा? ये सेम रहेगा। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, मान के चलो आज से मैंने बिजनेस शुरू किया, ठीक है? बच्चा पैदा होने के बाद ही डेट ऑफ बर्थ ये होती है ना। पैदा आज हो गया, 10 साल पहले का डेटा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बिजनेस ही अगर मैंने आज शुरू कर दिया तो बैक डेटेड एंट्री टैली नहीं लेगा।
डेट आज की 3 तारीख डाल दिया, 3 सितंबर 2024। अगर इससे पहले की डेट मैंने डाल के एंट्री अगर कर रहा हूं तो टैली विल नॉट एक्सेप्ट, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट बिगिनिंग फ्रॉम टुडे। समझ लो। चलो, कंपनी क्रेडिट समझ में आ गया? ठीक है। यहां आपको क्या करना है, डेटा पाथ जो है आप आपके हिसाब से दे सकते हो, डी ड्राइव सी ड्राइव जो देना है दे सकते हो। ठीक है। कंट्रोल ए शॉर्टकट की है, कंट्रोल इज एक्सेप्ट ऑल। 10 बार अगर आपको एंट्री एंटर एंटर नहीं मारना है, एंटर मारेंगे एक स्टेप आगे जाएगा। ठीक है। एस्केप करेंगे तो पीछे जाएगा। और कंट्रोल ए एक्सेप्ट ऑल, कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो क्या हो गई, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी देखो क्या बोल रहा है, एनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। व्हाट डू यू मीन बाय फीचर्स? फीचर्स म्हणजे काय? फीचर्स म्हणजे फीचर्स म्हणजे काय? फीचर्स म्हणजे काय? द बेनिफिट्स, द यूसेस, जो यूसेस जो यूज करते हैं, द बेनिफिट्स है। आप मोबाइल खरीदने जाते हो ऐसे ले लेते क्या? कैमरा कितना मेगापिक्सल है, बैटरी कितनी है, डिस्प्ले कितना इंच है, क्लैरिटी कैसी है, सब देखते हो ना। और मोबाइल लेने के बाद डेटा चाहिए तो बंद करते हो, चाहिए तो ऑन करते हो, नहीं चाहिए तो बंद करते हो, किसी को ब्लॉक करना है तो ब्लॉक करते हो। जब जो चाहिए फीचर वो यूज करते हैं ना। वैसे टैली के अंदर बहुत सारे फीचर्स है, कभी कभी हो सकता है कि आप लोगों के लिए यूज होगा। ठीक है। और कभी कभी किसी किसी को यूज नहीं है। जो यूज नहीं है तो यूज करने की जरूरत क्या है? जो चाहिए वो क्या करो, सेट करो। उसको एनेबल कर देंगे तो वो विंडो ओपन हो जाएंगी, तो फीचर एनेबल हो जाएगा। अगर उसको डिसेबल ही रखेंगे, एनेबल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फीचर दिखेंगे ही नहीं आपको। क्लियर? इसके अंदर देखो कौन से फीचर्स है, जस्ट एक ब्रीफ बताता हूँ। अकाउंटिंग फीचर्स है, इन्वेंट्री फीचर्स है, टैक्सेशन फीचर्स है। ये 3 अपने बिजनेस रिलेटेड है। ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल, अदर्स। अकाउंटिंग मतलब जो आप अकाउंटिंग करते हो, रिसीट, पेमेंट, परचेज, सेल, ये सब। ठीक है। ओके। इन्वेंट्री मतलब आपको अगर स्टॉक की भी डिटेल की जरूरत है, कितना आया, कितना गया, कितना स्टॉक है, बिल में चाहिए स्टॉक इन आउट पूरा क्वांटिटी वाइज अगर डेटा चाहिए आपको, तो क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री भी करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे सीए के लिए, एडवोकेट के लिए इन्वेंट्री फीचर्स की जरूरत नहीं है, तो इन्वेंट्री को क्या करेगा, वो नो कर देगा। ट्रेडर के लिए या मैन्युफैक्चरर के लिए इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट रहती है, तो नो कर देगा तो कुछ दिखेगा नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, दोनों चाहिए। इंटीग्रेट करना है, दोनों को मिला के यूज करना है। क्लियर? यहां अगर आपको शो मोर फीचर्स अगर नहीं करना है तो इतना ही दिखेगा। ये नहीं है, ऐसा अगर स्क्रीन दिख रहा है तो क्या करना है, शो मोर फीचर्स। उसके बाद इसको भी अगर नहीं चाहिए, इतना दिखेगा, इसको भी आप क्या कर सकते हो, ऑन कर दिया। क्लियर? अभी अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर मेंटेन अकाउंट्स, एनेबल बिल वाइज एंट्री। हर बिल के साथ में मुझे एंट्री अगर चाहिए, बिल वाइज एंट्री मतलब बिल टू बिल, कौन से बिल का पेमेंट आया, कौन से बिल का पेमेंट नहीं आया, ये चाहिए मुझे, या कौन से बिल का पेमेंट किया, कौन से बिल का पेमेंट नहीं किया। इंफॉर्मेशन अगर पूरी चाहिए आपको तो क्या करना पड़ेगा, बिल वाइज एंट्री, बिल वाइज के लिए यस करना पड़ेगा। उसके बाद कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर वी विल लर्न लेटर।
कोई भी एक प्रोजेक्ट का, कोई भी एक इसका, अगर किसी का भी मुझे कॉस्ट चाहिए कि कितना खर्चा हुआ है, वो बंदे के ऊपर कितना खर्चा किया है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट के ऊपर कितना खर्चा किया है, कितना ये हुआ है, अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए कॉस्ट सेंटर लगेगा। फिलहाल इसके लिए तो करते हैं क्या, एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। मैं उधारी पे मटेरियल दे रहा हूँ या उधारी पे ले रहा हूँ, अगर टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 45 डेज का क्रेडिट दिया है, बिफोर 45 डेज अगर मुझे पेमेंट किया नहीं 45 डेज के अंदर तो मुझे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ही साथ में सभी का, मेरे पास 1000 लोग हैं, हजारों का पूरा एक ही साथ में इंटरेस्ट कितना हो रहा है, अगर निकालना है तो इसको फीचर को एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद आप इसका डिलेड पेमेंट है, किसको पेमेंट ये किया है, ये सब पूरा डिटेल इसमें दिखेगा। फिर इंटरेस्ट जो है आपको कैलकुलेशन इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मैन्युअली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जिसको क्रेडिट पीरियड दिया, 30 दिन का क्रेडिट दिया, 45 डेज का क्रेडिट दिया, उसके बाद जो इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे वो पूरा एक क्लिक के बाद डिटेल में आ जाएगा। क्लियर। फिर मैंने मेंटेन इन्वेंट्री, इंटीग्रेट इन्वेंट्री, ये पूरा हम लोग डिटेल में अच्छे से करेंगे। फिर मल्टीपल प्राइस लेवल्स, एनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स। कभी क्या होता है, एक कंपनी है, डीलर के लिए अलग प्राइस रहता है, रिटेलर के प्राइस अलग रहता है, अगर अलग अलग प्राइस लेवल रखना है तो आप रख सकते हो। उसके साथ में बैचेस में होता है ना, बैचेस में मेडिसिन वगैरह जो बनती है वो बैच वाइज बनती है। ये बैच ए लॉट इतना, ए लॉट इतना, ये बैच इतना, बैच वाइज प्रोडक्शन होता है। उसका भी आपको अगर रखना है डिटेल तो आप बैचेस में रख सकते हो। एनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर को ये ऑर्डर दिया है, परचेज ऑर्डर, ये ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, उसका भी अगर अलग से मेंटेन करना है तो आप कर सकते हो। कॉस्ट ट्रैकिंग, कॉस्ट कौन सा कॉस्ट कितना किसको एलोकेट किया है, क्या किया है, वो भी आप कर सकते हो। जॉब कॉस्टिंग, डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, अलग से डिस्काउंट कॉलम चाहिए इनवाइस में वो, या यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी इन इनवाइसेस। इनवाइस के अंदर कभी कभी क्या होता है, बाय वन गेट वन, बराबर। जब बाय वन गेट वन रहता है, आप बिल एक का कर रहे हो लेकिन क्वांटिटी दो जा रही है, तो आपको क्या करने का, एक्चुअल क्वांटिटी बिल्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी दो है, बिल्ड क्वांटिटी एक है, उससे स्टॉक जो है आपका प्रॉपर मेंटेन रहेगा, ठीक है। फिर एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी को एनेबल करना है टैक्सेशन में। जैसे इसको क्लिक किया, जीएसटी डिटेल का विंडो आ गया। ध्यान रखें, अभी यहाँ हमने कंपनी जब सेलेक्ट किया था, क्रिएट किया था, तभी स्टेट सेलेक्ट किया था महाराष्ट्र। गलती से एंटर की जगह पे एरो आपने ऊपर नीचे कर दिया तो मध्य प्रदेश आ जाएगा, ये तो मणिपुर आ जाएगा। गड़बड़ मत करना है, इस थोड़ा सा स्लो से, आराम से। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कौन सा है, रेगुलर है या कंपोजिशन है। रेगुलर मतलब जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है उसको रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेना है। मतलब सब उसको GSTR 1, GSTR 3B सब रिटर्न उसको प्रॉपर भरना है, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट वगैरह सब करना है। कंपोजिशन मतलब ये सब रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, क्वार्टरली एक रिटर्न, लेकिन उसके लिए लिमिट कितना है, 1.5 करोड़, ठीक है। इसको हम लोग बाद में अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल रेगुलर लेना है, क्योंकि हम लोग मल्टीपल जीएसटी रेट, मल्टीपल ऑप्शंस, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, ये अगर आपका बिजनेस एसईजेड में है, ठीक है, एसईजेड में है या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में है, तो आपको क्या करना है, अदर टेरिटरी लेना है। क्लियर। फिर जीएसटी कब से एप्लीकेबल है,
अगर अप्लीकेबल 1 अप्रैल से ही है तो 1 अप्रैल डालो। अब भी बिजनेस शुरू किया, अभी से अप्लीकेबल है तो अभी अप्लीकेबल ले लो, क्योंकि तब जब से अप्लीकेबल है उसके बाद से ही जीएसटी कैलकुलेट होगा, उससे पहले जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। जीएसटी नंबर 15 डिजिट का जीएसटी नंबर, फिर मंथली है या क्वार्टरली रिटर्न है। जिसका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, कितना है, 5 कोटीचा वर, ज्यांचा टर्नओव्हर 5 कोटीचा वर आहे त्यांच्यासाठी जीएसटी रिटर्न मंथली फाइलिंग कंपल्सरी है। ज्यांचं टर्नओव्हर 5 कोटीचा आत है, 5 कोटी से अंदर है, 5 करोड़ के अंदर है, लेस देन 5 करोड़, फॉर देन फाइलिंग जीएसटी रिटर्न मंथली ऑप्शनल है। क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हो, मंथली भी फाइल कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। क्लियर? फिर बाकी कुछ नहीं करना है, ये बाद में हम लोग जैसे 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 इसको ये करेंगे तब वैसे वैसे सीखते जाएंगे। फिर ईवे बिल एप्लीकेबल, इसको भी फिलहाल नो करते हैं, फिर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। जीएसटी हो गया कन्फिग्रेशन, टीडीएस का कन्फिग्रेशन बाद में करेंगे, पेरोल बाद में करेंगे, बाकी सब चीजें बाद में करेंगे। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट किया, ठीक है, ये आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। अब देखो पूरे के पूरे डेटा पूरा क्या हो गया, अभी एनेबल हो गया, सब चीजें शो हो रही है। देखो गेटवे ऑफ टैली क्या है ये, आप कोई भी गांव में जाते हो, गांव की एक कमान रहती है, तो कमान के ऊपर लिखा रहता है आपल्या गावात सहर्ष स्वागत है, मतलब गांव की हद शुरू, गांव की बॉर्डर शुरू। गेटवे ऑफ टैली जो है, टैली का एक पहला पहला स्टेप है इधर, यहाँ यहां से शुरू होता है। देखिए इसके इसको 4 तरीके में डिवाइड किया है, एक है मास्टर्स, दूसरा है ट्रांजैक्शंस, तीसरा है यूटिलिटी, चौथा है रिपोर्ट्स, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली, यहाँ देखो करंट पीरियड दिख रहा है, कौन से पीरियड में आप एंट्री कर रहे हो वो पीरियड दिख रहा है। इसका मतलब आप अकाउंटिंग जो है यही पीरियड के अंदर कर सकते हो, ना पिछले साल का ना अगले साल का, ये पीरियड का ही। इसको अगर चेंज करना है तो Alt F2, सॉरी Alt+F2, Alt F2 करने के बाद क्या होता है, हाँ किसी को अगर पता नहीं है तो लिखा करो, हाँ मैं जब बोलता हूं तभी। Alt F2 change the period, only F2 change the date, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ करंट डेट दिख रही है, ये तारीख को 1 अप्रैल 2024, डेट डे कौन सा है, मंडे। उसके नीचे नेम ऑफ कंपनी, डेट ऑफ लास्ट एंट्री। अभी कंपनी तो मैंने एक ही सेलेक्ट किया है क्योंकि एक ही कंपनी है, अगर इसमें दो दो तीन तीन है तो आप क्या कर सकते हो, उसको सेलेक्ट कर सकते हो जिस कंपनी में आपको काम करना है। डेट ऑफ लास्ट एंट्री, आपने कभी लास्ट एंट्री किया था वो भी यहाँ शो होगा। एक 15 दिन पहले अगर आपने काम किया था, ओपन करके काम किया था, तभी दिखेंगे कि डेट ऑफ लास्ट एंट्री तभी की दिखेंगे। क्लियर? अब देखिए गेटवे ऑफ टैली, जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर 4 पार्ट है, एक है मास्टर्स, दूसरा है
ट्रांजेक्शंस, तीसरा है यूटिलिटीज, चौथा है रिपोर्ट्स. व्हाट डू यू मीन बाय मास्टर्स? मास्टर्स म्हणजे काय? मान के चलो फॉर एग्जांपल अगर आपको बिरयानी बनानी है या खिचड़ी बनानी है, चलो खिचड़ी खिचड़ी अगर बनानी है तो आपको पहले क्या लगता है? चावल, दाल. खिचड़ी बनाने के लिए पहले क्या लगता है? मेरे बातों को ध्यान से सुनो, पहले क्या लगता है? बस सबसे पहले बर्तन लगता है. चावल हवा में नहीं रख सकते, सबसे पहले बर्तन लगेंगे ना. ये जो बर्तन है ये मास्टर है. क्लियर? एक बार अगर आपने इसको क्रिएट कर लिया, बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आपने अगर किसी पार्टी का लेजर क्रिएट किया या बैंक का लेजर क्रिएट किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक बार पैसा डिपॉजिट करने के लिए बैंक अकाउंट क्रिएट किया, निकालने के लिए वापस से दूसरा क्रिएट किया, फिर वापस से तीसरा. मतलब हर ट्रांजेक्शन को बैंक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा क्या? एक बार खाता ओपन कर दिया, खत्म ना. वही यूज कर सकते हो. या एक बार खिचड़ी बनाया, अब बिरयानी बनाना है उसके लिए बर्तन अलग लेके आओ. ऐसा करते क्या? नहीं. एक चीज सिंपली यूज होते जाएंगी, दैट इज मास्टर. ठीक है. इसके अंदर क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट, तीन चीजें हैं. ठीक है. क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट. फिर बाद में ट्रांजैक्शंस. मास्टर क्रिएट हो गया, खिचड़ी बनाने के लिए बर्तन लिया, गैस लिया, आ गया. अभी क्या करना है? खिचड़ी बनाना है ना. वो जो खिचड़ी बनाने का ये है वो ट्रांजेक्शन है, एंट्रीज. एक बार पार्टी नाम क्रिएट किया, सेल्स लेजर क्रिएट किया, परचेज लेजर क्रिएट किया, टैक्स लेजर क्रिएट किया. ये जो लेजर्स है मास्टर्स है. ठीक है. अभी सेल मैंने किया, ये ट्रांजेक्शन है, वो रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर्स यूज करना है. परचेज रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर्स यूज करना है, पेमेंट के लिए वाउचर्स यूज करना है, रिसिप्ट के लिए वाउचर्स यूज करना है. वाउचर्स क्या है? ट्रांजेक्शन है. बराबर. फिर बाद में बैंकिंग यूटिलिटी, मतलब फीचर्स ही, बैंकिंग के फीचर्स. और बैंक से पेमेंट वगैरह सबको आपको ऑटोमेट करना है. एक ने अप्रूव किया, दूसरे ने, एक ने बनाया, दूसरे ने अप्रूव किया, फिर पेमेंट गया, अप्रूवल बेसिस वगैरह सब कुछ अगर है. बैंक के फीचर्स अगर आपको यूज करना है तो बैंकिंग यूटिलिटीज में देखना है. फिर बाद में रिपोर्ट्स है. मेरी बैलेंस शीट कैसी दिखती है, असेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है, प्रॉफिट लॉस में सेल कितना है, परचेस कितना है, पूरा अगर चेक करना है, स्टॉक कितना है, रेशियो एनालिसिस, ये सब देखने के लिए आपको क्या करना है? रिपोर्ट्स में जाना है. इज दैट क्लियर? एनी डाउट? पक्का? समझ लो. ओके देन. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को डाउट है? शैल वी क्लोज द मीटिंग?